एक खामोश गांव में जो सरसब्ज जंगल सरावान के किनारे पर वाक़ था, एक तजस्सुस से भरपूर लड़का रहता था जिसका नाम फरहान था। फरहान सवालात का तूफान था, ख्यालात से भरपूर और कुदरत से मोहब्बत करने वाला। वो अपने दादा अदील के साथ रहता था, जो एक अक्लमंद, सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े शख्स थे जिनके पास कहानियां समंदर की तरह वसी थीं। एक बार बारिश वाली शाम में जब बादल गरज रहे थे और हवाएं दरख्तों में सरसराती थीं, दादा अदील ने तेल का चिराग जलाया और फरहान को एक ऐसी कहानी सुनाई जो इन्होंने पहले कभी ना सुनाई थी। फरहान, इन्होंने धीमी आवाज में कहा, क्या मैंने तुम्हें कभी सजील नामी जिन के बारे में बताया? वो जो जंगल का निगहबान है। फरहान की आंखें चमक उठें। जिन? क्या वो बुरा है? नहीं, अदील ने जवाब दिया। वो बुरा नहीं, मगर इंसान भी नहीं। वो जंगल की हिफाजत करता है और सिर्फ उन लोगों के सामने आता है जो कुदरत का सच्चा एहतराम करते हैं। इस रात, जब बारिश छत पर धीमी धीमी आवाज में बरस रही थी, फरहान ने दिल में फैसला कर लिया, वो जंगल में जाएगा और सजील जिन को तलाश करेगा। डैश डैश डैश। अगली सुबह, थोड़ा सा फल, एक पानी की बोतल और हिफाजत के लिए गुलेल लेकर फरहान चुपके से जंगल की तरफ निकल गया। जंगल जिंदा था। परिंदे दरख्तों में चहचहा रहे थे, बंदर शाखों से झूल रहे थे और पत्तों में सरगोशियां थीं। फरहान एहतियात से चलता रहा, हर आवाज, हर हरकत को महसूस करता रहा। घंटे बीत गए, वो जानवरों के निशानात पर चला, नदियां पार की, अजीब पत्थर उठाए, मगर जिन कहीं नजर न आया। अचानक, एक कदीम दरख्तों के झुंड के करीब हुआ में रोशनी की एक झलक सी नजर आई। फिजा यकदम साकत हो गई। परिंदे खामोश हो गए। तब एक गूंजती हुई, गहरी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो, बच्चे? फरहान ने पलट कर देखा। एक वजूद धुएं और आग से बना हुआ, आंखें अनबरी रोशनी से जगमगा रही थीं। काफ, क्या आप सजील हैं? फरहान ने हिचकिचाते हुए पूछा। मैं ही हूँ, जिन ने कहा। कम ही लोग दिल की पाकीज़गी से यहाँ आते हैं। तुम क्यों आए हो? फरहान ने हिम्मत जुमा की। मैं आपको देखना चाहता था। मेरे दादा कहते हैं आप जंगल के मुहाफिज हैं। मैं सच जानना चाहता था। सजील ने गौर से उसे देखा। ज्यादातर इंसान लेने आते हैं। तुम सीखने आए हो। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। डैश डैश डैश। फरहान जिन के साथ एक गहरी जगह पहुंचा जहां इंसान का कदम बरसों से ना पहुंचा था। वहां चमकदार पौधे, चांदी जैसे जानवर और हुआ से गाने वाले फूल थे। ये है जंगल का दिल, जिन ने कहा। ये मेरा फर्ज है कि मैं उसे बचाऊं। क्यों? फरहान ने पूछा। क्योंकि सब कुछ जड़ा हवा है। अगर दिल मर गया, जंगल मर जाएगा। और जंगल मरा, तो तुम्हारी दुनिया भी बीमार हो जाएगी। अचानक, जमीन हिलने लगी। आसमान गहरा हो गया। परिंदे उड़ गए। ये क्या हो रहा है? फरहान घबरा गया। सजील की आंखों में चमक बढ़ गई। कोई शख्स बुरे इरादों के साथ जंगल में दाखिल हुआ है। डैश डैश डैश। उधर गांव में दादा अदील को फरहान की गैर मौजूदगी का एहसास हो गया। वो फौरन समझ गए कि फरहान कहाँ गया है। अपने हाथ में सिर्फ एक पुराना नक्शा और छड़ी लेकर वो जंगल में दाखिल हो गए। इन्होंने जवानी में एक बार सजील को देखा था और तब से वादा किया था कि वो दोबारा जंगल के दिल तक नहीं जाएंगे। मगर अब, अपने पोते के लिए, वो वापस जा रहे थे। जंगल के मशरकी किनारे पर इन्हें धुआं दिखाई दिया। कुछ शिकारी दरख्त काट रहे थे, जाल लगा रहे थे और आग जला रहे थे। एक ने कहा, यहाँ के पौधों से दौलत बनेगी। अदील का दिल दहल गया। यही वो लोग थे जिन्हें सजील ने महसूस किया था। डैश डैश डैश। इधर जंगल के दिल में, सजील की आंखों में शोले लपकने लगे। मुझे इस जगह की हिफाजत करनी है। मैं भी मदद करना चाहता हूँ। फरहान ने बहादुरी से कहा। सजील हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया। तुम छोटे हो, मगर दिल बड़ा है। इसने अपना हाथ फरहान के सीने पर रखा। एक गरम तवानाई इसके वजूद में भर गई।
अब तुम जंगल की आवाज